आप सभी को नमस्कार। हम लोग इस सांख्य में और गहराई में जाते हैं आज। और मैं फिर से एक वाइट बोर्ड खोलता हूँ और हम लोग एक नए चीज को डिस्कस करेंगे। आप सबको दिख रहा है वाइट बोर्ड? हाँ जी सर। हाँ जी सर, दिख रहा है। ओके। हाँ, तो हमने प्राइमरीली ये देखा है कि पुरुष और मूल प्रकृति दो अलग अलग तत्व हैं। पुरुष और मूल प्रकृति दोनों अलग अलग तत्व हैं। मूल प्रकृति जो है वो हम बोल सकते हैं एनर्जी है, शक्ति है। अगर हम अ, हिंदी में बोले तो या संस्कृत में बोले तो शक्ति है। और पुरुष जो है वो अ, चेतन तत्व है। ये दोनों अलग अलग है। ठीक सर। चेतन शक्ति नहीं है, शक्ति चेतन नहीं है। ओके। ये दोनों जब प्रकृति बनती है तब दोनों मिलते हैं। और स्टार्टिंग में इनका हम बोल सकते हैं कि मिलन होता है। ये आया ऐसे और ये आया ऐसे। यहाँ जो बनता है वो है प्रकृति। ये तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब ये प्रकृति आगे चलती है। यहाँ तक मान लीजिए। और आगे जाके ये वापस दो में बढ़ती है। वो दो क्या है? आगे जाके ये अलग हो जाते हैं। ये पुरुष अलग हो जाता है और हम बोल सकते हैं कि ये जो मूल प्रकृति है वो वो अलग हो जाती है। और इस पॉइंट को मोक्ष बोलते हैं। और इस पॉइंट से जहाँ प्रकृति बनती है यहाँ से बंधन चालू होता है। बंधन बोलिए, बॉन्डेज बोलिए। और यहाँ मोक्ष को आप फ्रीडम बोल सकते हैं। और इस दरमियान यहाँ से यहाँ, मतलब अगर हम हम्म, इसको देखें
इस पॉइंट से यहाँ तक, ओके, कई जीवन है। हम्म, हम्म, इस पॉइंट, इस प्रकृति के स्टार्टिंग और प्रकृति के एंडिंग, यहाँ पे अ, कई जीवन है। ये आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं सर, हम्म, नहीं आई सर। नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? सर आपने जैसे बताया है कि पुरुष और मूल प्रकृति के मिलन से, पुरुष और मूल प्रकृति के मिलन से प्रकृति बन रही है ना। हाँ, तो प्रकृति भी दो भागों में डिवाइड हो रही है, कैसे हो गया सर? दो भागों में कहाँ डिवाइड हो रही है? आपने बताया यहाँ पर पुरुष और मूल प्रकृति नीचे जो दिखा रहे हैं, जहां हाँ, पर। जब जब मोक्ष होगा तब पुरुष और मूल प्रकृति तो अलग हो जाएंगे ना। अच्छा ठीक है सर, ठीक। हाँ, मोक्ष मतलब क्या? फ्रीडम। प्रकृति से जब फ्रीडम मिलेगा तो दोनों अलग हो जाएंगे। जी सर, समझ आ गई। ठीक हम्म, है। तो प्रकृति का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बताया है। ये ठीक। जो है, ये प्रकृति का स्टार्टिंग है। ये प्रकृति का स्टार्टिंग है। हम्म। और ये जो है, ये प्रकृति की एंडिंग है। ओके। ठीक है अभी? जी सर। तो प्रकृति जब चालू होती है तो उसमें बंधन और बॉन्डेज रहता है। जी सर। प्रकृति जब एंड होती है तब मोक्ष और मुक्ति रहती है। हम्म। और जहाँ पे बंधन और बॉन्डेज रहेगा वहां पर अविद्या रहेगी, इसलिए बॉन्डेज है, इसलिए बंधन है, और इसलिए यहाँ पे दुख रहता है। ठीक है। और प्रकृति जब खत्म होती है तब यहाँ पे विद्या होती है, ज्ञान होता है। ठीक है सर। तो यहाँ पर आपको अंत में आ, आनंद का एहसास मिलेगा, और इसके आगे जाने से मोक्ष मिलेगा। अब ये समझ में आ रहा है? जी सर। किसी, सर इसका प्लीज फोटो भिजवा दीजिए अगर सौम्या जी हैं तो। हाँ, फोटो के लिए सौम्या को बोलना पड़ेगा। सौम्य है? हाँ, एक बार फोटो खींच के डाल दो। ये सबको क्लियर है ना कि क्या क्या बात हो रही है यहाँ पर? जी हाँ सर। जी सर, ये बहुत क्लियर है सर, ये वाला बहुत इजी है देखने में। हम्म, भेज दिया सर। ठीक है, तो अगर फोटो डाल दिया है तो हम लोग फिर इसको हटाएं एक बार। सर मैं पूछूं? हाँ, पूछो। एक प्रकृति और एक कोई जीवन है, ये जो है ये तो 23 तत्व है। हम्म, कई जीवन है का मतलब 23 तत्व है। हम्म। उसको पार करना पड़ेगा हम लोगों को। पार करना पड़ेगा? पार करना पड़ेगा का क्या मतलब हुआ? इसके बंधन में नहीं। खत्म करना पड़ेगा। हाँ, खत्म करना पड़ेगा, राइट। उनका खत्म एग्जिस्टेंस से खत्म। मुक्त होना पड़ेगा। हाँ। हाँ हाँ, हम्म, यही मैं। हम्म, कई जीवन मतलब तो
ये 23 तत्व और कोई जीवन एक ही है? नहीं, कई जीवन में, हर जीवन में 23 तत्व होंगे। हाँ। अभी पुरुष 25th तत्व मान लीजिए और मूल प्रकृति 24th तत्व मान लीजिए। ये हम्म 25 तत्व रहेंगे जीवन में। हम्म हम लोग को क्रॉस ओवर करके 25th तत्व पे जाना है। ठीक 23 को ट्वेंटी। क्रॉस करना है, 24th को क्रॉस करना है, 25th पे जाके बैठना है, जी सर। क्योंकि वो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है। हम्म ठीक। मतलब हमारा जो पुरुष है, ये हमारी ट्रू आइडेंटिटी है। ठीक है। ये यहाँ पर हमारी, यहाँ पे हमारी ट्रू आइडेंटिटी है। और इसके अंदर, प्रकृति के अंदर हमारी फॉल्स आइडेंटिटीज हैं। फॉल्स आइडेंटिटीज है, बहुत सारी आइडेंटिटी हो सकती है, फॉल्स आइडेंटिटीज हैं। ये जैसे हो सकता है नेम, मेरा नाम ये है, ये मेरी आइडेंटिटी है। मेरी नेशनैलिटी, ये मेरी आइडेंटिटी है। अ, अ, मेरी कम्युनिटी, ठीक है। अ, मेरी मेरा प्रोफेशन या धर्म। जॉब लीजिए। ओके। मेरा धर्म। हाँ, मेरा रिलीजन। अच्छा। कुछ लोगों की आइडेंटिटी बॉडी से होती है। कुछ लोगों की आइडेंटिटी मानस से हो सकती है। किसी की आइडेंटिटी अहंकार से हो सकती है। ठीक है। अ, किसी की आइडेंटिटी बुद्धि से हो सकती है। किसी की आइडेंटिटी उसके पोजेशन से हो सकती है, उसके मकान से। ठीक है। अ, उसके फैमिली से, अ, उसके गाड़ी से, अ, उसके एजुकेशन से। मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो लॉयर हूँ। तो ये सब फॉल्स आइडेंटिटीज है। Yes, और ये सारी फॉल्स आइडेंटिटीज जो है, ये क्या करती है? ये पेन देती है। yes, sir. पेन, सॉरो, सफरिंग। ओके। और जब ये आइडेंटिटीज हम लोग खत्म करते हैं, प्रकृति एंड होती है, तब आनंद आता है। Yes, sir. और ये जो ट्रू आइडेंटिटी है, ये आपको फ्रीडम देती है। फ्रीडम फ्रॉम प्रकृति। तो आपके सारे दुख निकल जाते हैं। ये समझ में आ रहा है अभी जो मैं बोल रहा हूँ? Yes, sir. हम्म। हाँ सर। तो जब भी कोई आपसे बात करे ना अपने फॉल्स आइडेंटिटीज का, आपको समझ में आएगा ये आदमी दुखी है। चाहे कितना भी ड्रामेबाजी कर ले, जितना भी एक्टिंग कर रहा हो, जितना भी भगवान का नाम ले रहा हो, कितना भी धर्म की बातें कर रहा हो, जितने बार भी मंदिर मस्जिद जा रहा हो, ये फंसा हुआ है। ये सफरिंग में है, ये पेन में है, ये सॉरो में है। ये समझ में आ रहा है? तो मम्मी जी पहले मुझे तो रखी लाया बता। Correct. अगर मैं हाँ, जरा किरण टेंशन क्या है। बोल रही हैं? तो ये सबको समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। जी किसी सर। को कोई क्वेश्चन? वेरी गुड। हाँ, तो आगे बढ़े। हाँ। ओके। तो इसको फिर हटाते हैं। हाँ, और इसका फोटो एक बार और खींच लो कि मैंने जो टेक्स्ट लिखा है। हाँ। कर दीजिए, मैंने अपडेट कर दिया। अच्छा, ओके।
अच्छा, और एक और समझने की बात यह है कि स्पिरिट जो है ये सबसे टॉप पे है, और बाकी सब स्पिरिट के नीचे है। मतलब अगर हम देखें कि ये देखें 24 तत्व, ये 24 तत्व हैं। इसमें एक है मूल प्रकृति, और उसके नीचे है प्रकृति, सॉरी, उसके नीचे है प्रकृति। प्रकृति के जो हैं 23 तत्व हैं, और मूल प्रकृति का एक तत्व है। और ये जो स्पिरिट है उसका भी एक तत्व है। लेकिन जो ये तत्व है, हम्म, मान के चलते हैं कि जो ये तत्व है, ये सुप्रीम कंट्रोलर है। कंट्रोलर है, सुप्रीम कंट्रोलर है। किसके? रेस्ट तत्व के। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर, एक बार हिंदी में बताएंगे रेस्ट तत्व का मतलब क्या है? टोटल कितने तत्व हैं? 25। हाँ, तो कहीं से स्पिरिट स्पिरिट जो है वो पुरुष है। जी। पुरुष एक तत्व है, तो बाकी कितने तत्व बचे? 24। 26। 24। तो 24 तत्व कहाँ हैं? नीचे हैं उसके। हाँ, प्रकृति में। हाँ, तो ये रेस्ट तत्व जो है, मतलब हम 24 की बात कर रहे हैं। 24 के बाद अच्छा। ठीक है, ये 24 तत्व किस लिए नाच रहे हैं? क्योंकि ये प्रकृति बदल रही है, पुरुष नहीं बदलता है। तो ये प्रकृति क्यों बदल रही है? किसके लिए बदल रही है? सूरज क्यों उग रहा है? चांद घूम रहा है? धरती क्यों घूम रही है? हवा क्यों चल रही है? पानी क्यों बह रहा है? बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? पेड़ क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों हो रहा है ये? पुरुष को दिखाने के लिए। पुरुष को दिखाने के लिए, पुरुष को भोग कराने के लिए। और जिस पुरुष का भोग कंप्लीट हो जाता है उसके लिए ये सारी मूवमेंट बंद हो जाती है। और जिस पुरुष का भोग कंप्लीट नहीं हुआ उसके लिए ये चलती रहती है। और हमने देखा था कि पुरुष अनेक होते हैं। तो हो सकता है कि 100 पुरुष हैं, एक पुरुष को मोक्ष मिल गया तो उसकी प्रकृति बंद हो गई, लेकिन 99 को मोक्ष अभी तक नहीं मिला है, उनकी प्रकृति चल रही है। ये समझ में आया है? ये ओके, किसी का क्वेश्चन?
तो इस फिगर को भी फोटो खींच के डाल दें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मेरा ना एक सेकंड के लिए नेट चले गया था। हाँ जहाँ पे आप कह रहे थे ना कि बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं, पेड़ क्यों हाँ बड़े हो रहे हैं, हाँ जल क्यों बह रहा है, हाँ उसके बाद नेट चले गया, तो सर वो मैं सुन नहीं पाई। अगर एक सेकंड आप हाँ। रिपीट कर देंगे तो। तो वो जो कुछ भी बदल रहा है वो किसी को दिखाने के लिए बदल रहा है, किसी को भोग कराया जा रहा है। तो वो पुरुष है, वो स्पिरिट है, वो आत्मा है। ये प्रकृति आत्मा के लिए चलती है, पुरुष के लिए चलती है, स्पिरिट के लिए चलती है, उसको अपना खेल दिखाती है। अगर कोई देखने वाला नहीं है ये प्रकृति नहीं चलेगी। क्यों चलेगी? आपके किचन में कोई खाना बना खाने वाला नहीं है तो खाना आप बनाएंगे क्यों? अगर आपके घर में कोई नहीं। नहाने वाला नहीं है, कोई बाथरूम का यूज करने वाला नहीं है, तो आप घर में बाथरूम बनाएंगे क्यों? तो नहीं। प्रकृति जो कुछ भी करती है कारण से करती है, वो पुरुष के लिए करती है। हाँ बोलिए भारती। सर फिर अगर कोई व्यक्ति गुरु कृपा से पहुंच जाए, दृष्टा भाव वाला बन जाए, हम्म तो फिर वो उसकी लाइफ मतलब रहेगी, लाइफ इन द सेंस वो जीवित रहेगा जितने भी साल उसके परमात्मा से मिले हुए हैं। पर अगर वो मोस्टली दृष्टा भाव से ही रहता है और किसी को ये नॉलेज हो और उसको दिखता ही रहता हो कि प्रकृति अपना खेल खेल रही है और वो एक नाटक की तरह उसको देखे, तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि प्रकृति दिखाना ही मतलब अगर अगर कोई देख ही नहीं रहा तो फिर प्रकृति क्यों दिखाएगी। बट अगर जी। कोई उसको प्ले की तरह ही देखे, एक्ट की तरह, ड्रामा की तरह ही देखे, तब तब वो व्यक्ति जीवित रहेगा या उसका मतलब मोक्ष। मोक्ष या समापन या शरीर छोड़ना या जो जो भी जिस भी तरीके से, सर मुझे वर्ड नहीं आ रहा बोलना, हम्म पर मतलब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अ, जो हम सुनते हैं कि ज्ञान का भी पर्पस यही है कि दृष्टा भाव से व्यक्ति का जो माइंडसेट है वो दृष्टा भाव वाला हो जाए। हम्म हालांकि सबका नहीं होता है, बट जो अटेन्ड लोग होते हैं, हम्म। तो फिर उनका कैसा रहता है सर अगर दृष्टा भाव पहुंच गया तो। नहीं, दृष्टा भाव पहुंच गया और दृष्टा हो गया, दोनों में फर्क है। जो दृष्टा हो गया वो आत्मा का दर्शन कर रहा है, वो अपना स्वरूप का दर्शन कर रहा है। ओके। वो फिर प्रकृति का दर्शन नहीं कर रहा है, प्रकृति खत्म हो गई उसकी। लेकिन अगर वो शरीर में है तो प्रकृति में है। प्रकृति में है तो उसके चित्त में संस्कार हैं, उसके शरीर का भी संस्कार है, उसके मृत्यु का भी संस्कार बाकी है। तो वो शरीर में जी रहा है और बोल सकते हैं दृष्टा भाव से जी रहा है। हाँ जी, वही मैं लेकिन कह रही थी हाँ, हाँ। लेकिन वो कभी भी नीचे आ सकता है, हाँ वो क्योंकि उसके पॉसिबिलिटी तो संस्कार है सर। बाकी हैं। हाँ जी। तो वो कभी भी नीचे आ सकता है। हाँ वो पॉसिबिलिटी तो सर बीइंग मतलब ह्यूमन बॉडी में है, तो वो पॉसिबिलिटी तो कभी भी है ना। हम्म। ओके ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक हाँ वेलकम। तो किसी और का क्वेश्चन है कि इस डायग्राम को हटाएं अभी? नहीं सर। सबको क्लियर है? हाँ सर। तो लाइफ का गोल क्या है बताइए? पुरुष तक पहुंचना। पुरुष तक पहुंचना। क्यों पुरुष तक पहुंचना क्यों है लाइफ का गोल? नहीं तो फिर हम बंधन में रह जाएंगे ना सर, प्रकृति में रहे तो। हाँ, तो बंधन में क्या दिक्कत है आपको? सर दुखों से मुक्ति। हाँ, दुखों से मुक्ति। दुखों से मुक्ति तो सुखों से भी मुक्ति मिल जाएगी। हाँ वो है, लेकिन मेन दुखों से मुक्ति सर ना। तो दुखों से मुक्ति क्यों चाहिए? आपको बच्चों से प्यार नहीं है, पति से प्यार नहीं है, अपने गाड़ी से, मकान से,
काम से, भाई बहनों से, माता पिता से, देश से प्रेम नहीं है, वो है। तो फिर मोक्ष में जाएंगे तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। हाँ। में जिम्मेदारी खत्म होने के बाद में मोह नहीं रखना चाहिए सर। क्या खत्म होने के बाद में? अपनी सारी जिम्मेदारियां खत्म होने के बाद मोह नहीं करनी चाहिए। तो जिम्मेदारियां कब खत्म होती है इंसान की? आपको अपने शरीर का ख्याल रखना ही पड़ेगा। डॉक्टर बोलेगा ये बचने वाले नहीं है, 4 दिन के मेहमान हैं, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी उठा के अस्पताल में डाल के आएंगे। वहां पर कुछ देर के बाद वो डॉक्टर बोलेंगे कि लाइफ सेविंग ड्रग चाहिए, इसको वेंटिलेटर पे चढ़ाना पड़ेगा। फिर वेंटिलेटर पे चढ़ा देंगे, मरने नहीं देंगे आप। कोई खतरनाक बीमारी हो जाएगी तो घर वाले दुनिया भर का जुगाड़ लगा के, रुपया जुगाड़ के, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर खोजेंगे। कौन मरना चाहता है? सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री उसी पे चलती है, मेडिकल इंडस्ट्री उसी पे चलती है, हेल्थ इंडस्ट्री उसी पे चलती है, फिटनेस इंडस्ट्री उसी पे चलती है। हम्म? अभी वो प्लेन गिर गया है अहमदाबाद में, तो बहुतों को फ्लाइट में चढ़ने से डर लग रहा है। क्यों? मौत का खौफ है। सड़क जब आप पार करते हैं, आप बाएं बाएं दाएं क्यों देखते हैं? क्योंकि मौत का खौफ है, कोई ठोक के नहीं चला जाए। हम लोग तो पानी भी बोतल में खरीद के पीते हैं, डर से कि पानी अगर फिल्टर्ड नहीं होगा तो बीमार नहीं पड़ जाए, है ना। लोग ऑर्गेनिक, आजकल इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ऑयल, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक ये, ऑर्गेनिक वो। क्यों खा रहे हैं ऑर्गेनिक? क्योंकि पेस्टिसाइड नहीं आए, केमिकल्स नहीं आए। घर में हम हेल्दी पानी का, रहने के लिए। हाँ, हेल्दी रहने के लिए। हाँ, घर में हम पानी का फिल्टर क्यों लगाते हैं? बचपन में तो मटका ही रहता था। और जवानी तक हमने बॉटल वाटर नहीं देखा। होता था बॉटल वाटर, तो वो मिनरल वाटर होता था, ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता था। तो हम्म, मौत का खौफ, फियर ऑफ डेथ, मदर है सब फियर्स की। और जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो धंधा करना चाहते हैं, जो रुपया कमाना चाहते हैं, वो इस फियर का भरपूर उपयोग करते हैं, डरा के माल बेचते हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस इस पे खड़े हैं, डरा के माल बेचने में। आज के डेट में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हेल्थ केयर साइड में है। हेल्थ केयर, मेडिकल केयर, डायग्नोस्टिक्स, और ये जो एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज है, फार्मा, 23%, 24%, 25% एनुअलाइज ग्रोथ है। तो ये फियर क्यों है? क्योंकि आपको पूरा भरोसा है आप आत्मा नहीं है। अगर आपको भरोसा होता कि आप आत्मा है, आप न पैदा होते हैं, न मरते हैं, अमर हैं, सदा के लिए हैं, तो आपको शरीर से प्रेम क्यों होता? औरतें औरतें मेकअप लगा के क्यों निकलती घर से? शरीर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि हम अपनी आइडेंटिफिकेशन अपने शरीर से करते हैं। ये ईरान के लोगों में और इसराइल के लोगों में क्या फर्क है? दोनों तरफ आदमी है, बट मार रहे हैं एक दूसरे को बॉम्ब पे बॉम्ब। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका आइडेंटिफिकेशन है, वो सोचते हैं वो मुसलमान है, हम लोग जूस हैं।
ट्रम्प क्यों बीच में कूद के आता है? वो सोचता है कि हम वर्ल्ड के लीडर हैं, वर्ल्ड ऑर्डर हम लोग डिक्टेट करेंगे। तो उसकी वो आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन मतलब ईगो, अस्मिता। अस्मिता कहाँ पर है? वो वो सेक्शन कहाँ पर है? वो सेक्शन यहाँ पर है, प्रकृति में है, इस जगह पर। तो जब आप अपने आप को इससे आइडेंटिफाई करेंगे, प्रकृति से, तो आप स्पिरिट से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फ्रीडम जो है वो यहां पर है। फ्रीडम यहां पर है और पेन यहां पर है। तो आप जहां बैठेंगे उसके अनुसार आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आप प्रकृति में बैठेंगे आपको पेन मिलेगा, आप स्पिरिट में बैठेंगे आपको फ्रीडम का एहसास होगा, मुक्ति का एहसास होगा। अब हर कोई ये सोचता है कि हम प्रकृति में हैं। आधा हिंदुस्तान बोलता है जय श्री राम, आधा हिंदुस्तान बोलता है कि हिंदू खतरे में है, भारत माता की जय। तो आपका आइडेंटिफिकेशन तो यूनिवर्सल नहीं है ना, लोकल है। जब लोकल आइडेंटिफिकेशन होगा तो आपको पेन होगा। वो पाकिस्तान से जंग 4 दिन में खत्म हो गया तो बहुत लोगों को दुख है। और इस बात का भी दुख है कि ट्रम्प क्यों बोलता है कि मैंने कराया, और वो बंद ही नहीं करता है बोलना, रोज बोलता है। तो आप जहां रहेंगे उसके अनुसार आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अब इससे ग्रेजुएट करके निकलने का तरीका क्या है, वो मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाता हूँ। ये वाला आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, हाँ, सबको क्लियर है कि किसी का कोई क्वेश्चन है? आपने तो बोला था सर, हाँ बोलिए। आपने बोला प्रकृति के जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? हाँ, प्रकृति हमको से निकलने के बाद आप ऊपर जाएंगे, आप स्पिरिट तक जा सकते हैं, पुरुष तक जा सकते हैं। ठीक है। उसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। तो फिर उसका आंसर क्या हुआ कि हमारा गोल क्या है लाइफ? समझा नहीं मैं, दोबारा पूछिए। गोल क्या है लाइफ आपने का? बोला आपने बोला कि हमारे लाइफ का गोल क्या है, तो मैंने बोला दुखों से मुक्ति, तो आपने बोला कि आप क्या इससे मुक्ति, तो फिर उसका आंसर क्या है सर कि मेरे लाइफ का गोल? इसके इसके पहला वाला स्लाइड देखा था आपने? सर मैं थोड़ा 10 मिनट लेट हूँ आज, हाँ। मैं आगे का हाँ, चेक कर लेती हूँ सर। आप एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए, उसमें पोस्ट किया हुआ है, व्हाट्सएप में है, पीवाईएस में। हाँ हाँ, यस यस सर, यस यस। हाँ, एक बार खोल के देखिए। यस सर, 1 मिनट है सर। हाँ। मैं थोड़ा सा- हाँ सर। देखिए उसमें ऊपर लिखा है कि पुरुष और मूल प्रकृति मिलते हैं तो प्रकृति बनती है, और वहां से दुख चालू होता है। और नीचे में प्रकृति का एंडिंग पॉइंट है, वहां पर आनंद मिलता है। और उसके बाद प्रकृति इंडिपेंडेंट हो जाती है, मतलब पुरुष और मूल प्रकृति अलग हो जाते हैं। वहां पे मोक्ष या फ्रीडम मिलता है। ये आपको दिख रहा है उसमें? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ। तो जीवन का जो पर्पस है वो स्टार्ट दुख से होता है। दुख ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। बच्चा पैदा होता है रोते हुए पैदा होता है, हंसते हुए पैदा हाँ। नहीं होता है। और माँ भी जब बच्चे को पैदा करती है रोते हुए चीखते हुए पैदा करती है, कोई बहुत खुशी खुशी आइसक्रीम खाते हुए चॉकलेट खाते हुए पैदा नहीं करती है। हम्म, तो दोनों रोते रोते क्रिएट करते हैं। तो हम्म, स्टार्टिंग पॉइंट ही दुख है।
और उस दुख से ज्ञान लेते 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 आप प्रकृति का एंड करते हैं और आनंद में आते हैं, उसके बाद एग्जिट करते हैं और फ्रीडम में आते हैं, फ्रीडम फ्रॉम प्रकृति। ओके। तो एंट्री दुख से है, एग्जिट आनंद से है। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ। हम्म। तो अभी मैं आपको एक डायग्राम और बताता हूं जो कि सांख्य का सेकंड कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है कि हम प्रकृति की ये जर्नी दुख से लेके आनंद तक कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स में करते हैं। ठीक है, इसको मैं हटाऊं इस पिक्चर को। सौम्या, इसका फोटो डाल दिया है क्या? हाँ जी सर, हटा दीजिए। ओके। अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको फॉल्स नॉलेज है, 5 टाइप के फॉल्स नॉलेज है। ये स्टार्टिंग है, बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ गलत बातें सीखता है, उसके बाद हमको ये सब इंटेलेक्ट में, हाँ, बुद्धि में है ये। उसके बाद 28 तरह के शॉर्ट कमिंग्स रहते हैं। क्या बोले, शॉर्ट कमिंग्स लिखता हूं मैं, शॉर्ट कमिंग्स, या बोलिए डिसेबिलिटीज। ये रहती हैं 28 तरह की। उसके ऊपर 9 तरह के कंटेनमेंट रहता है। कंटेनमेंट मतलब संतोष, कंटेनमेंट या संतोष। और उसके ऊपर आपके 8 तरह के परफेक्शंस रहते हैं। ये जो 8 तरह के परफेक्शंस हैं, इसको भी हम 2 में बांटते हैं। ठीक है, ये 8 तरह के जो परफेक्शंस हैं उसमें 5 हैं सांख्य को स्टडी करने के, सांख्य स्टडी मेथड्स। और ये जब हम सांख्य सीख लेते हैं तो हमारे अंदर 3 प्रकार के आनंद आते हैं, 3 लेवल्स ऑफ आनंद। ये भी जो 3 लेवल्स ऑफ आनंद है, ये एक लेवल है जो कि ओन बॉडी और माइंड से आता है, ओन बॉडी और माइंड। उसके ऊपर का जो आता है वो अदर्स बॉडी एंड माइंड। और तीसरा जो आता है वो आता है प्रकृति और देवता एटसेट्रा। तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर मोक्ष है। तो हमको ट्रैवल करना पड़ता है ऐसा, ऐसा। इस पॉइंट पे
प्रकृति का स्टार्टिंग है, और इस पॉइंट पे अ, ये है प्रकृति, प्रकृति स्टार्ट, और ये है प्रकृति एंड। यहां पर मैं जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रकृति की बात कर रहा हूं। ये समझ में आ रहा है? हम्म। ये जो है आपके, ये वाले, हम्म, कैसे बनाऊं इसको? यहाँ ऐसे ही खींचता हूँ। ये वाले जो हैं, इसको आप जोड़ेंगे, कितने होते हैं देखिए, 8 + 9 17, 17 + 8 45, 45 + 5 50। तो ये आपके 50 होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये 50 स्टेट्स हैं। ये 50 स्टेट्स हैं ऑफ बुद्धि। ये हम सबके अंदर होता है। ये 50 स्टेट्स ऑफ बुद्धि हम सबके अंदर होता है। तो इस पे कैसे काम करते हैं? पहले हमको फॉल्स नॉलेज हटानी पड़ती है, उसके बाद हम अपने शॉर्टकमिंग्स को हटाते हैं, उसके बाद हम संतोष में जाना सीखते हैं, उसके बाद हम सांख्य के स्टडी में जाते हैं, उसके बाद हम 3 प्रकार के आनंद का एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद प्रकृति खत्म होती है, उसके बाद हम मोक्ष में जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो जब 25 तत्व पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। अभी ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से है, इसको आप माइंड में रखिए कि ये रास्ते से जाना है। जब ये रास्ते से जाएंगे, प्रकृति एंड कब होगी? जब वो 24 तत्वों से आपको मुक्ति मिलेगी। वो जो 24 तत्वास हैं यहाँ पर, प्रकृति एंड कब होगी? जब वो 24 तत्वास जो हैं वो डिसअपियर होंगे। ठीक है? तब एक ही तत्व बचेगा यहाँ पर मोक्ष के लिए, पुरुषा। जब सिर्फ पुरुषा बचेगा, और नहीं सॉरी, 24 नहीं लिखते हैं इसको, इसको देना पड़ेगा 23, क्योंकि एक तो वो मूल हाँ प्रकृति में है। पुरुष। हाँ, लेकिन पुरुष मूल प्रकृति को नहीं देख रहा है अभी, वो अपने अंदर चला जाता है। पुरुष के लिए हम बोलते हैं कि वो अपने स्वरूप को देखता है, अपने आप को देखता है, प्रकृति की तरफ नहीं देखता है। और इस स्टेट को केवल्य भी बोलते हैं, क्योंकि वो अकेला रहता है अभी। समझ में आ रहा है? और जहां पे प्रकृति स्टार्ट होती है, बच्चा जब पैदा होगा, तब वो देखेगा कि 24 तत्व हैं। कम से कम 23 तो दिखेगा, 24 उसको नहीं दिखेगा। बट मैं लिख देता हूं, 24 तत्व एग्जिस्ट। हाँ, तो ये आज का लास्ट है डायग्राम। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।
अब उसने पूछा था किरण ने कि लाइफ का गोल क्या है। तो ये है पाथ और ये है गोल, और ये सबको मिलता है। सब लोग इसी रूट से जाएंगे। कोई एक जीवन में जाएगा, कोई 10 जीवन में जाएगा, कोई 1000 जीवन में जाएगा, कोई हो सकता है 1 लाख जीवन में जाए। लेकिन रास्ता जाने का यही है, स्टार्टिंग यही है, एंडिंग यही है, रोड मैप यही है। स्पीड सबकी चेंज हो सकती है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना फिर क्लोज करें। जब आप ओन बॉडी माइंड में आ जाते हैं और आनंद मिलता है, इसका मतलब आपका शरीर और आपका चित्त आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं दे रहा है। जब आप अदर्स बॉडी माइंड से भी आनंद पाने लगते हैं, मतलब दूसरों से आपको कोई दुख नहीं मिल रहा है। जैसे किसी ने कहा था मेरे हस्बैंड ये बोलते हैं, मेरे बच्चे ये बोलते हैं, वो सब दुख बंद हो जाता है। और प्रकृति भी तंग करती है, बाढ़ आ सकती है, तूफान आ सकता है, किसी दुश्मन देश से झगड़ा हो सकता है, वॉर लग सकती है, देवताओं का प्रकोप आ सकता है, ग्रहों का दोष हो सकता है, पितरों का दोष हो सकता है, बहुत कुछ संभव है। तो वो सब भी आपको दुख नहीं देते हैं। आप इतने एडवांस हो गए हैं, इतने डेवलप हो गए हैं, इतने परफेक्ट हो गए हैं सांख्य पढ़ने के बाद, और ये संतोष के 9 लेवल पार करने के बाद, कि आपको फॉल्स नॉलेज बचता नहीं है, और कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है जो आपको तंग कर रही है। आपने सारे डिसेबिलिटीज को ओवरकम कर लिया है। क्लियर है? हाँ सर। हम्म। किसी का कोई क्वेश्चन? बहुत जल्दी समझ में आ गया आप लोगों को। सर हाँ बोलिए। सर अगली सेशन में तो हम वो जो फॉल्स नॉलेज है वो पढ़ेंगे। हाँ वो सब हम लोग करेंगे कि फॉल्स नॉलेज 5 कौन से हैं, 28 शॉर्टकमिंग कौन से हैं, 9 हाँ। कंटेनमेंट्स किस तरीके से मिलते हैं, 8 परफेक्शन कैसे आते हैं। एक बार मैं उनके बॉक्सेस बना देता हूँ, ठीक है। ये 8 परफेक्शन कौन से हैं ये हम लोग देखेंगे। ये 9 तरह के कंटेनमेंट कौन से हैं ये देखेंगे। ये 28 तरह की हमारे अंदर बुद्धि में शॉर्टकमिंग्स क्या होता है ये देखेंगे। ये 5 तरह के फॉल्स नॉलेज क्या होता है ये देखेंगे। तो ये सब 50 स्टेट्स ऑफ बुद्धि है जो हमारे अंदर स्टार्टिंग में आती है। उसके पहले क्या है, प्रकृति स्टार्ट होती है, फिर बुद्धि बनती है, फिर बुद्धि में ये 50 शॉर्टकमिंग्स हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपका 8 परफेक्शन, उसको हम लोगों ने 2 में डिवाइड किया है। 5 तो 5 सांख्य के स्टडी स्टडी कर। मेथड्स हैं, और 3 लेवल ऑफ आनंद है। ये जो 3 लेवल ऑफ आनंद है वो ये है। एक, प्रकृति से आपको दुख नहीं मिलता है, आप आनंद जनरेट कर लेते हैं। दूसरे के शरीर से भी कर लेते हैं, और अपने बॉडी से भी कर लेते हैं। अभी मान लीजिए एक मच्छर ने आपको काटा, आपको पेन हुआ और मलेरिया हो गया, तो वो दूसरे जीवों से आपको दुख आ रहा है। आपके सिर में दर्द हो गया, वो आपके खुद के सिर से अंदर से दुख आया। बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, वो प्रकृति की तरफ से आ गया। तो ये तीनों में अपने को आनंद चाहिए, चाहे प्रकृति का हो, चाहे दूसरे जीवों का हो, चाहे अपने शरीर और अपने चित्त का हो। तो ये मास्टरी भी मिलती है सांख्य के बाद, सांख्य स्टडी करने के बाद। और उसके बाद फिर प्रकृति खत्म हो जाती है, क्योंकि वो 24 तत्व डिसअपियर हो जाते हैं, और सिर्फ ऊपर में क्या बचता है आपका, वो उस पुरुष, मोक्ष। मतलब उसको एक अलग कलर में बना लेते हैं।
तो वो अल्टीमेट है। आ, तो फिर ये जो है, ये फाइनल स्टेट है जहां पर हम चले जाते हैं। क्लियर है अभी? जी सर। हम्म। और जब आप पुरुषों में आ जाते हैं, मैंने बोला था कि पुरुष जो है वो सब पे कंट्रोल करता है, तो नीचे के सारे स्टेट्स पे आपका कंट्रोल आ जाएगा। आप प्रकृति को बदल सकते हैं। ओके। yes, sir. इसका भी एक फोटो खींच के डाल दीजिए, तो इसको क्लोज करें। सर मैंने Yes, कर दिया। कर दिया है? ओके। किसी का क्वेश्चन नहीं है तो बंद करें इसको। हम्म। चलिए, ओके।